ये कहा जाता है ना कि पढ़ना एक कला है, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, सचमुच में मैंने ये फाइंड आउट किया या मैंने एक्सपीरियंस किया कि सचमुच में पढ़ना एक कला है। और कला में इंसान तभी माहिर होता है, किसी आर्ट में इंसान तभी माहिर होता है जब वो उसमें पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करता है, उसको उसी तरीके से करे जिससे खूबसूरती निकल के बाहर आए। तो अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में एक अच्छी पढ़ाई आप करें, एक अच्छी रीडिंग करें, तो आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजी है रीडिंग की, पढ़ने की, जो मनोविज्ञान है पढ़ने का, वो कुछ ऐसे सेट पैटर्न्स हैं जिनकी वो डिमांड करता है। अगर आप उन चीज़ों में आए तो आपको महसूस होगा कि आप अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ उन्हीं पॉइंट्स को आगे रखूँगा और ये वीडियो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो सचमुच में प्रिपरेशंस में हैं और स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स में हैं और तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, जो रिज़ल्ट उन्हें मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट मिल नहीं पाता। तो आज ऐसे कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूँगा जिनको अगर सचमुच में अप्लाई किया जाए तो रीडिंग बहुत हेल्दी हो जाती है और साथ साथ फ्रूटफुल हो जाती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम एक अच्छी रीडिंग कर सकते हैं? क्योंकि अगर पढ़ना एक कला है तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि जब भी हम स्टडी करें तो शौक़ से पढ़ाई करें, बर्डन से नहीं। क्योंकि जिन चीज़ों को आप शौक़ से करते हैं, जिनमें आपकी शौक़ होती नहीं, मुझे करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा इसमें दिल लगता है, तो आप उसे ज़रूर अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जब आपकी शौक़ ना हो, फॉन्ड ऑफ ना हो, शौकीन ना हो, तो आप उसमें उतना अच्छे से या दिल लगा के काम नहीं करना चाहते। तो अगर आपको पढ़ना हो तो पहला पॉइंट याद रखिए कि आपको पढ़ना तो है ही है, प्रिपरेशन करना है, अच्छे फ्लाइंग कलर मार्क्स लाने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शौक़ से पढ़ना चाहिए, बर्डन से नहीं। बाहर समझ के स्टडी नहीं करनी चाहिए। कभी भी रीडिंग करना हो तो ये सोच के मत करिए अरे क्या करना, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, ये सब करके पढ़ाई नहीं की जाती। हमेशा शौक़ से पढ़िए, किताबें उठाइए, शौक़ से पढ़िए, शौकीन बनिए पढ़ने के। और दूसरा पॉइंट हमेशा आप ये सीखिए कि जब भी आप कोई किताब उठाइए या कुछ भी आप पढ़िए तो पर्पसफुल होकर पढ़िए, एक पर्पस रखिए। बिना उद्देश्य के कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इवन आप छोटी सी स्टोरी भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मोरल सर्च करिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सर्च करिए जिससे आपका उद्देश्य पूर्ण हो। बिना उद्देश्य के क्या होगा? जैसे एक पानी में एक बोट होती है और अगर उस पर कोई बोट मैन ना हो जो उसे गवर्न करे, उसे डायरेक्शन दे, उसे वहाँ डेस्टिनी पे ले जाए, तो बोट तो इधर उधर भटकती रहेगी ना। आपकी रीडिंग भी कुछ उसी तरह हो जाती है। अगर आप एक उद्देश्य रख करके आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपकी रीडिंग भी उसी तरीके से कोई मकसद हासिल नहीं कर रही। आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, आप उसको पढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन आप जिस मकसद से पढ़े कि क्या आपको मकसद हासिल हुआ? अगर नहीं हासिल हुआ तो आपकी स्टडी इन वेन हो गई, यूजलेस हो गई, फ्रूटलेस हो गई। तो ऐसे कभी ना स्टडी करें जिसका कोई मकसद ना हो, कभी ऐसा ना करें। दूसरी चीज़, हमेशा जब आप स्टडी करें तो आप इतना ज़रूर देखें कि किसी टॉपिक पर या कोई चैप्टर हो, कोई टॉपिक हो, तो आप ज़रूर देखें कि इसको कितने समय में कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर बहुत टाइम आप ले रहे हैं तो बोर्डम आएगा, आपका टाइम स्पॉइल होगा, क्योंकि वो उतने समय की डिमांड नहीं कर रहा है। वो कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट उतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं है जितना आप उसे दे रहे हो। मतलब मेरा कहना है कि आपके पढ़ने की स्पीड यानी रीडिंग स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। मतलब एक साइकोलॉजी ये कहती है स्टडी की या रीडिंग की कि अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे नॉवेल पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम जो स्पीड हो आपकी वर्ड्स की, वो आपकी 1 मिनट में, 1 मिनट में आप ये समझिए कि आप 300 से कम वर्ड्स आप न कैप्चर करें। आपकी जो आईज़ हैं वो 300 वर्ड्स से कम कैप्चर ना करें, क्योंकि आप उनको और बढ़ाने की कोशिश करिए, आप उनको और आगे ले जाने की कोशिश करिए। अगर आप 1 मिनट में 400 तक जा पा रहे हैं तो आप ले जाइए उनको और कोशिश करिए कि इतने वर्ड्स आप पढ़ सकें।
क्योंकि जीनियस स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो कम समय में ज़्यादा वर्ड्स पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा स्पीड बढ़ा लें और आप उनको समझें ना, ये गलत चीज़ हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि अपनी स्पीड बढ़ानी है रीडिंग की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि आपका माइंड जो वॉन्डरिंग करता है, आप बहुत स्लो पढ़ेंगे तो बाहर अगर कोई हैपनिंग हो रही है, कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको लगेगा कि आपका माइंड वहाँ चला जाएगा। लेकिन आप एक रिदम में, एक फ्लो में, एक स्पीड में आप बढ़ रहे हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि आप बहुत स्लो स्टडी मत करिए और बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पीड न लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम बनेगी। तो आप उतनी स्पीड लीजिए जितने से आप समझ सकें। ये नहीं करना सिर्फ पढ़ना ही है। और तीसरी अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी स्टडी करिए तो आप एक्टिव स्टडी करिए। अपनी जो रीडिंग है उसको थोड़ा क्रियाशील बनाइए। मतलब ऐसा ना हो कि आप पढ़े ही जा रहे हो। कुछ लोग सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब आंखें और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना है। आप पढ़ते जाइए, दिमाग उस पर वर्क करता रहे, स्पीड सही हो, आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर सोचिए कि पढ़ते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब पढ़ें और सोचते रहिए। आप जितना भी पढ़ाई कर लिए, आप रीडिंग कर लिए, आप उनको अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ाई करिए। और एक पॉइंट और भी आपको फोकस करना है कि जब भी आप रीडिंग करें, रीडिंग करने के बाद सोचें ज़रूर। क्योंकि जब आप रीडिंग को, अपने रीड किए हुए टेक्स्ट को अगर आप सोचते हैं तो सोचने से वो कंटेंट, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, आप माइंड से उसे डिमांड करते हैं। अगर वो बार बार आपके सामने आ रहा है और आपकी थिंकिंग उस पर चल रही है तो इसका मतलब आपका वो कंटेंट आपका बन रहा है। जब आप पढ़ी हुई चीज़ को आप सोचते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ को आप अपना बनाते हैं। क्योंकि स्टडी हो या रीडिंग हो, जब तक आप उस पर सोचेंगे नहीं और आप उसे समझेंगे नहीं, वो आपकी बन ही नहीं सकती है, आपकी हो ही नहीं सकती है। तो आप इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग पावरफुल है। और अगला पॉइंट ये है कि आप जब स्टडी करें तो आप हमेशा कुछ ही बुक्स सही, इतना बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कुछ ही, जो इतनी अच्छी बुक्स हैं, जो सचमुच में ऑथेंटिक हैं, जिनके कंटेंट मतलब ट्रस्टेबल हैं, आप उन पे विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक हैं, उन पे मास्टरी लाइए। उनको कई बार आप पढ़िए। बहुत सारी बुक्स पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होता, थोड़ी सी बुक्स पढ़िए लेकिन उन पे मास्टरी लाइए। उनको समझिए कि क्या ये कंटेंट दे रही हैं, ये क्या बुक समझा रही है। आप उन पे इतना मास्टरी लाइए कि आपको सारे कंटेंट क्लियर हो जाए। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी स्टडी महज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है कि आप उठाए और एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए स्टडी या रीडिंग नहीं होती है। तो आप जब भी रीडिंग करें उसे हमेशा उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें और आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे, अगर ये सारे पॉइंट्स आप करते जा रहे हैं तो आपकी रीडिंग इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे आपको मालूम रहेगा कि मैं इसमें मास्टरी हासिल कर रहा हूँ, मैं इसको शौक से पढ़ रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, मेरी स्पीड सही है। और फाइनली जब आप सब कुछ कर लें तो आप वीकली टेस्ट जरूर करें रीडिंग की कि जो आपने पढ़ा आप कितना परसेंट या कितना अचीवमेंट कर पाए, कितना हासिल कर पाए। इतनी सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तब आपकी जाके रीडिंग पावरफुल होती है। तो आई होप अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा रीडिंग में, और आप महसूस करेंगे कि कुछ ही समय के बाद आपकी रीडिंग में ड्रास्टिक चेंज आएगा और आपकी रीडिंग फ्रूटफुल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।